ऑलराइट या आई एम जस्ट सेइंग कि ना ऐसा शो होना चाहिए, ऐसा शो होना चाहिए ना. ये यहाँ शेख रशीद साहब बैठे हों या मैं बैठा हूँ और मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, सर सोचा क्या मुल्क के बारे में, सर बता तो दें क्या करना है सर. फिर मुझे बोलेंगे देखें जी मैं तो जाता ही नहीं हूँ, मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं तो वहीं जाता हूँ. फिर वो मुझे अक्सर बुला लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी मैं इस गेट पे चला गया था. सर तो जाते तो है ना सर आप, बट यू नो रिगार्डलेस. तो आई अडोर हिम, ऑनेस्टली आई अडोर हिम. और शेख साहब जो हैं बड़े कमिटेड आदमी हैं, बहुत कमिटेड आदमी हैं. एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे और बिल्कुल साथ थे. फिर एक ज़माने में यू नो ये साथ हो गए इमरान खान साहब के साथ और बड़े कमिटेड होके साथ हुए हैं. और बड़ा मतलब एक बड़ा कुलीदी किरदार है शेख साहब का, यू नो तहरीक इंसाफ में. एक बड़ा ज़ाहिर उनकी अपनी अपनी पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग उनकी पार्टी है, लेकिन उनका एक बड़ा तो वो शेख साहब. अच्छा फिर हमारे यहाँ पॉलिटिशियन में बड़े कमाल से लोग हैं ना, मतलब ज़बरदस्त चीते लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं. फवाद भाई दोस्त हैं तो मतलब रियली कम उनसे कभी कोई मुलाकात होती है. बट जस्ट यू नो ये फवाद चौधरी जो आप वैसे देखते हैं ना स्क्रीन पे देखते हैं, जाहिर है वो पार्टी के अंदर आपको करना पड़ता है बहुत सारी चीजें. वैसे ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. आप जब उनसे बात करें तो मजा आता है. ही कैन कैरी अ कन्वर्सेशन. और बहुत इन्फॉर्म्ड आदमी है वो, ऐसे नहीं, बहुत इन्फॉर्म्ड आदमी है. मुझे लगता है कि शायद हमारे साथ एक जो चीज रही है ना वो ये रही है कि हम ना थोड़ा सा लोगों को सही तौर पे प्लेस नहीं कर पाते. अगर हम लोगों को सही तौर पे प्लेस करें ना, आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है. मुझे याद है मैं अयाज सादिक साहब से मिला था तो मुझे बहुत पसंद आए थे. इज अगेन वेरी इन्फॉर्म्ड, वेरी इन्फॉर्म्ड. लेकिन ये जाहिर है मुझे नहीं फिर समझ में आता. फिर हमारा एक पॉलिटिकल ऐसा हो जाता है जहां पर लीडर ने जो कह दिया आपने वो करना है. तो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल चेंज. आई थिंक आहिस्ता हो ही जाएगा ठीक. और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आदत तो हमें हो गई ना, तो सही है. वो हमारी एक बहुत बड़ी सिंगर हैं और दोस्त भी हैं जाहिर उमैरा अरशद. तो मैंने उनसे एक दिन ऐसे ही पूछा कि क्या वजह, कहते हैं हम ढीठ हो चुके हैं, हम बेस हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं. राइट, ढीठ तो हम हो गए और खासे ढीठ मतलब दबा गए. कोई बात नहीं, लाइट चली जाए नो प्रॉब्लम एट ऑल, घर में पानी आ जाए नो प्रॉब्लम एट ऑल, बच्चों को एडमिशन न मिले नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरिट का सत्यानाश हो जाए नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम किसी बात पे कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है. वो लतीफा सुना था ना आपका, अब जाने दें ज्यादा हो जाएगी. बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, that's exactly how it is. तो मेरा कभी दिल चाहता है वो चिल किस्म का शो, यहाँ पे एक बैंड शैंड लगा हुआ हो और इधर यहाँ ना फिर हम इंडिया से भी लाइव लें लोगों को ना, जितने वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनको भी लाइव लें. उनसे पूछें तुम भी यार इतने बड़े झूठ बोल लेते हो, मतलब कैसे बोल लेते हो कि फिर वो बताएंगे एंड somehow you could relate. एक दिन ना मैं तकाबुल करूंगा ना इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का, सिर्फ मजा आएगा बहुत ना उसमें देखना आपको. अब उसमें ऐसी सी अच्छा राहुल गांधी जैसा हमारे मुल्क में कौन है बताएं, या हमारे मुल्क में या यू नो हमारा कौन ऐसा है जो राहुल गांधी, और राहुल गांधी हमारे मुल्क में कौन हो सकता है इस तरह से. तो यानी लिटरली आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे ऐसे जो आपको पता चल जाएगा. आई मीन आप सोच के देखें यार, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जब तकरीर करते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और मतलब अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है. अब इफ यू आर अ स्टेट्समैन तो फिर आपको थोड़ा सा जरा मेरे ख्याल में मोहतात रहना चाहिए. और लेकिन हमारे यहाँ ना अब बहुत चिल सीन हो गया है. वो भी मतलब अजीब से अल्फाज यूज करते हैं और हम लोग भी करते हैं. हम लोग भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कमाल ही हो जाते. ओहो शानी साहब, ओहो मेरे जबरदस्त किस्म के दोस्त. आज तक जिंदगी में मुझे ये समझ में नहीं आया इनकी उम्र कितनी है, बिकॉज मैं जब छोटा था ये तब भी इतने ही बड़े थे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ. और ये जब मैं बड़ा हो गया तब भी ये इतने ही बड़े हैं. यही इनका पेट था, मेरा मतलब ये वेट था, सॉरी माजरत के साथ, यही इनका सर था, सर पे बाल ज्यादा थे. और मैंने आज तक जितनी खवातीन इनके साथ देखी हैं, मतलब बहुत अच्छी दोस्त हैं इनकी, मैंने जिंदगी में किसी के साथ नहीं देखी. वो मतलब ये खवातीन में बड़े पॉपुलर आदमी. जरा यहाँ अपना मुखड़ा तो दिखा दें लोगों को, सो दे शुड नो एग्जैक्टली हु आई एम टॉकिंग अबाउट. और इनका एक गाना है, जी इनका एक गाना है टेक्सन मैन. और ये अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी शायरी करते हैं, जो जबान आपको नहीं आती है उसमें भी शायरी करते हैं. और मतलब बड़े जबरदस्त आदमी है. वेरी नाइस सर. सर आप अंग्रेजी मत बोलो सर, उर्दू बोलो सर. माशाल्लाह बहुत अच्छे. अल्लाह ताला हम इनके बच्चों के बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा एक दिन मुझसे कहने लगे मैं तुम्हें अपनी सबसे पहली गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा. मैंने कहा मिलवा देना मुझे अपनी सबसे पहली गर्लफ्रेंड से. और जब सबसे पहली गर्लफ्रेंड से मिला ना, उनसे चला नहीं जा रहा था. आई एम नॉट किडिंग, उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा. मैंने कहा इन्हें क्यों लिया है, लगे उस वक्त तो ये जवानी थी ना. शानी भाई आपकी उम्र का राज क्या है?
इधर से आए, इधर आके बताएं। खुश तो ये रहते हैं, बहुत रहते हैं, हौसले वाले भी आदमी। हाँ हाँ, हर हाल में खुश रहते हैं। हाथ क्यों बांध रहे हैं? लोग समझेंगे पता नहीं क्या मैंने कोई जुल्म किया हुआ आप पे। मेरा मतलब है कि हाँ। हर हाल में खुश रहते हैं। हाँ, हम सहते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। गम सहते हैं और मुस्कुराते फिर हैं। भी मुस्कुराते कोई कख का गम नहीं सहता, ये फजूल की बकवास है। कोई गम नहीं सहते, मुस्कुराते जरूर है। मुस्कुराते तो बहुत हैं आप, मुस्कुराते तो हैं जी जी। इसमें तो कोई। अच्छा सच सच बताइएगा, सच सच बताइए, कोई ऐसा दुख है जो आपको अंदर अंदर खाता है? कोई ऐसी खातून थी जिन्होंने आपसे वफा नहीं की, चली गई? सर बताए, सच बोलिएगा शानी भाई। सच बोल मुझे तो पता है ना, इसलिए मैं एक मेरे दिल में जापान का गम है। जापान का, जी पूरे मुल्क का गम इनके दिल में है। जापान का गम मतलब जापान में जो हमारी हाँ जी 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 जी, हमारी भी भाभी थी। हाँ, भाभी आपकी और भाभी ने वो काम किया इनके साथ का भी सोचो वो काम। आप मिल चुके हो, आप मिल चुके हो। मैं बता रहा हूँ, भाभी ने वो काम किया बच्चे के साथ मिल चुके हो। जो of course, अच्छा दुनिया में कोई नहीं कर सकता था वो इनको। अच्छा हमें भी यकीन नहीं आया कि इनके साथ ये काम हो गया। भाभी ने बोला तुम पाकिस्तान जाओ, मैं आ रही हूँ, और फिर एयरपोर्ट से वापस मुड़ गई। ऐसी था, हाँ वो तो इस तरह ऐसी था। बट मैन इट्स ओके। लेकिन यहाँ ये रुके नहीं, उसके बाद मजीद 2 शादियां की। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इन पे कुछ दुख हुआ। कुछ ऐसा नहीं है। और वो तो मौका नहीं मिला क्योंकि शादियों की तादाद खत्म हो गई थी, इससे भी कहीं ज्यादा जा सकते थे। एक और बात आपको बताऊं, अब ये ऐसी बात चल रही है, हमारे ये दोस्त बड़े कमाल हैं। ये एक दफा गए, एक बहुत इनको एक खातून बहुत अच्छी लगती थी। जिक्र आ गया कब्रिस्तान का। उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा मैं सबसे बेखबर आदमी था अपने पूरे ग्रुप में ना, और आज तक हूँ। मुझे बिल्कुल एंड में पता चलता है ना, मेरी नाक के नीचे सब कुछ होता है एंड आई जस्ट वोंट नो। एक तो आई वोंट केयर, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं ये जानूं यार इसका ये सब ने अपने अपने पीसेस इधर उधर, मतलब जस्ट नो आइडिया, तो होता ही नहीं है ना। तो इनको कोई एक खातून बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा ये बहुत ज्यादा सीरियस उनके लिए ना, बहुत ज्यादा। हमें अक्सर कहते थे यार आप इन्हें अपनी बहन क्यों नहीं कहते? नहीं मैं नहीं कह रहा बहन, मेरी बहन नहीं है ये, नाराज क्यों हो रहा? ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन उन्होंने कंप्लेन की, उन खातून ने, कहने लगी, अच्छा वो भी इनको बहुत पसंद करती थी। बाद में हमें पता चला कि ये सारा सिलसिला जो था ये 2 तरफा था। हमें ये लोग बेवकूफ बना रहे थे, लिटरली हमें बेवकूफ बना रहे थे। ये कब्रिस्तान गए फातिहा पढ़ने, और उनके कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने उनका फ्लैट था। तो नीचे खड़े होकर फोन कर रहे हैं, मैं यहाँ कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आया हूँ, अगर आप कहें तो चाय पीने आ जाऊं। अब यही कहा था ना आपने, और आप गए थे चाय पीने? गए थे आप? सच बताइए। ओह, तो आपकी मुलाकात इधर आके बताइए ना। घर देखने चले गए थे? मैं चला गया था क्योंकि नजदीक था ना। जी 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 जी, तो मैं घर देखने चले गया कि नेक्स्ट टाइम अगर जाना होगा तो इजी होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज शानी भाई। अच्छा शानी भाई, ये तो दूसरी बात है। शानी भाई मेरे बीमारी के साथी हैं। शानी भाई मेरे उन लम्हों के साथी हैं जब मुझ पे बड़े मसाइल थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे। शानी ने मेरा उरूज देखा है, शानी ने मेरे बिजनेस को बर्बाद होते हुए देखा है। शानी इज वन पर्सन जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जैसे हम जब यहाँ से फारिग हो जाते हैं, आई थिंक आज भी जुमेरात है तो आज वी आर गोइंग टू गो, तो मैं थोड़ा सा मसला हो जाता है। शुरू में अगर मैं उमर भाई के पास जाऊं या मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं तो बहुत मसला हो जाता है। दिन के अंदर जाहिर है लोग बहुत सारे होते हैं, तो फिर वहाँ जाना, उनसे निकलना, फिर मसला होता है। तो यूजुअली मैंने ये रात का रिचुअल बनाया हुआ बड़ी रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ मैं आता हूँ तो मुझे प्लीज़ आप इजाज़त दे दिया करें और मैं अंदर चला जाऊँ। एक 10-15 मिनट में उन दोनों के पास बैठ जाता हूँ, फातिहा पढ़ के फिर मैं वापस आ जाता हूँ। और आज भी जाहिर है हमको यही करना है। आज थर्सडे का दिन है तो वी आर गोइंग टू गो देयर, और इसके बाद तो वो मुझे इतनी इजाज़त देते हैं कि मैं थोड़ी देर उनके साथ वक्त गुजार सकूं और अपनी जो रिस्पेक्ट है वो मैं उनको पे कर सकूं। तो ये सारा काम शानी भाई जो है वो जाके करते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको एक और अजीब सी बात बताता हूँ। एक बार हम अमोर के ऑफिस में थे, पुराने वाले, याद है ना? अच्छा तो हुआ क्या, अच्छा हम खाना सब साथ खाते हैं और हमारे खाने जो होते हैं बड़े लैविश किस्म के खाने होते हैं,
उसके अंदर चाइनीज होता है, उसके डिपेंड करता है कि मेरा मूड क्या है, दूसरों का मूड क्या है. हम कुछ भी मंगा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बड़ा दस्तरखान बहुत लविश होता है. अच्छा, तो उसके अंदर हमने क्या किया, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैं यूजुअली फोन नहीं उठाता. मेरे पास 4 फोन हैं, इनमें सिर्फ एक का नंबर मुझे पता है और बाकी के 3 नंबर मुझे नहीं पता, और वो मैं उठाता भी नहीं हूँ. फोन नहीं उठाते, वो दूसरे राजा लेते हैं या कोई और लेता है. तो मैं बता रहा हूँ, उस रोज एक फोन आया और मैंने, शानी मेरे सामने बैठे हुए थे और मैंने वो फोन उठा लिया. अच्छा, अब जब फोन उठा लिया तो एक खातून का फोन था और वो कहने लगे भाई हमारे पास कुछ नहीं है और प्लीज अगर आप मेरी मदद कर सकें तो. मैंने कहा कि क्या हुआ है आपको. उन्होंने कहा कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है. उन्होंने जितने पैसे बताए मुझे, उतने पैसों की जरूरत है. उससे 3 गुना ज्यादा का हम खाना खा रहे थे उस वक्त. तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने शानी से कहा, मैंने कहा शानी ये पैसे लीजिए, उनके घर जाके उनको दे के आए. वो गुरु मंदिर पे रहते थे, कहीं गुरु मंदिर के पास ना, गुरु मंदिर पे रहते थे. और शानी ने जब मुझे ओके किया, जब शानी वापस आए तो हमने खाना शुरू किया. लेकिन ऐसे हजारों काम शानी ने मेरे लिए किए और धक्के भी बड़े लगे हमको. शानी भाई एक जगह गए इन्वेस्टिगेशन करने के, इसको यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं रहता, तो उन्होंने किराए पे घर लिया हुआ था जब तक शानी भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. शानी भाई की इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, उन्होंने 3 महीने तक हमसे पैसे लिए. इसके बाद जब शानी भाई दोबारा मिलने गए, कहेंगे वो लोग तो यहाँ रहते नहीं, वो तो छोड़ के जा चुके हैं. ये भी होता है हमारे मुल्क में, ये भी होता है. तो यू नो दैट्स काइंड ऑफ द बैड पार्ट ऑफ इट. लेकिन शानी मेरा वो दोस्त है, बड़ा कमाल यार, बड़ा कमाल. इसके वो हौसले हैं जो दुनिया में शायद किसी के पास भी नहीं होंगे, किसी के पास भी नहीं होंगे वो हौसले, किसी के पास भी नहीं. आप भी बहुत हौसले वाले भाई. हाँ, मुझे पता है जो आपके साथ है. हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. वो आपको एक और बात बताऊं, हम अब ये बड़े मजे की बात है, राजा, बगैर राजा को भी बुलाया, राजा को बुलाएं, मैं आपको एक सीन चेक कराता हूँ. वो ऐसा सीन है जो हम भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते. मैं आप लोगों को आज ऐसी सी बातें बता रहा हूँ, ऐसा मैं शो करना चाहता हूँ, नॉर्मल बातें. इधर भाई राजा, आप चेक कीजिएगा हीरो को, ये सलमान खान है, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप चेक कीजिएगा. दिस इज राजा, सलमान खान मंजर. 1 मिनट सर, इधर आके बने ना सर, इधर आके बने, इधर आके बने. हाँ, आप चेक कीजिएगा सलमान खान को, चेक करें. भाई जैसे चलते, भाई की तरह चलना यार. ये बात अब सुने, अब कहानी सुने. राजा भाई, शानी भाई, साहिर लोधी और एक डॉक्टर फैसल, हम 4 लोग, हम कुंड मलीर में फिल्म की शूटिंग हो रही है. रात को कुछ डाकू आ जाते हैं, एक्चुअल डाकू आ जाते हैं फायरिंग करने, और ये कहते हैं हम लड़कियां उठाएंगे. नॉट किडिंग, सीरियसली. उन्हें गन चले लोड करिए, धड़ा फायरिंग, फायरिंग हो रही है ना. अच्छा, हमारे जितने यूनिट के लोग थे ना, माशाल्लाह इतने बहादुर थे, सब छुप गए. अल्हम्दुलिल्लाह, सारे भाग भाग के इधर उधर छुप गए. जिसको जहां जगह मिली वो वहां छुप गया. अच्छा, हमारे पास एक पिस्तौल जो मैंने हाथ में ले ली, प्लास्टिक गन मेरे पास, प्लास्टिक की गन इसके पास, राजा के हाथ में एक डंडी, और डॉक्टर फैसल इतने लंबे लंबे शॉट्स में एंड बनियान में. आए भाई चलते हैं. मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मुझे अकेले को जाना दो, कम से कम मेरे पास गन तो है. अच्छा, हमने ये सोच लिया था कि देखिए अगर वो क्रॉस करेंगे हमने तो मरमरा जाना, क्योंकि बिकॉज यू नो दे वर, वो ओपन फायरिंग थी. तो खैर, अब मैं वहां गया तो मैंने बदल बदल के 2 जगह से फायरिंग की. एंड समहाउ उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ ज्यादा लोग हैं, तो वो वहां से कम उन्होंने फायरिंग रोक दी. और फिर 15-20 मिनट के बाद लेवीज भी आ गए थे. तो जैसे ही लेवीज आए तो उसके बाद फिर वो चले गए, मतलब वो लोग वहां से चले गए और हमें पता नहीं चल सका कौन थे. लेकिन उसके बाद बड़े मजे का वाकया हुआ. जैसे ही लेवीज चले गए ना, तो हम लोग ऊपर आए, तो मैं लेवीज के साथ था, तो सारे ना कोने खुदरों में से निकल के आए और उनके पास वॉकी टॉकी से छूटे, ब्रावो, आई थिंक कोस्ट क्लियर है. मैंने जो गालियां दी है ना उनको, आपकी सोच. तो ये मेरे वो लोग हैं, ये मेरा दोस्त जो है, ये मेरा भाई है, ये वो राजा मेरा बेटा है. लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने जिंदगी में सभी कुछ झेला है. एंड इवन डॉक्टर फैसल, मतलब मैंने अपनी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े
वाकयात जो हैं वो, और मेरे बड़े भाई आमिर लोधी वो भी अक्सर मेरे साथ ही रहे हैं, हमने कई फायरिंग एक साथ की हैं, तो ये होता रहता ना. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है. आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. उसके बाद में लोगों ने वीडियो ऑल्टर करके लगा दी. चलो चलो, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे. सर मेरे भाई, मेरे छोटे भाई. शुक्र है मान लिया आपने, छोटे भाई, हम छोटा भाई. ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज शानी भाई, वो कर दीजिएगा आज ना, अभी जाना. हाँ तो हाँ तो ये इस तरह से होता है. तो मैं चाहता हूँ ऐसा चिल किस्म का शो रियली से. अच्छा, हमारे एक और दोस्त है नवीद, उनका नाम है, तो उन्होंने शेव कर लिए, और अब पहले ना जब ये आते थे तो उनकी झुकी हुई नजरों से ना हमारे ऑफिस में आते थे. अच्छा, हमारे ऑफिस का जो पहला फ्लोर है, वो 3 फ्लोर्स हैं, तो जो पहला फ्लोर है उसके ऊपर बहुत सारी खवातीन और हसीन खवातीन होती हैं, जो हमारी CSRs हैं, जो हमारी रीजनल मैनेजर्स हैं, जो हमारी कंसल्टेंट्स हैं. पहले जब नवीद भाई आते थे तो कोई परफ्यूम नहीं लगता था, कुछ भी नहीं होता था. पहले नवीद भाई आते थे तो नवीद भाई चुप करके एक तरफ कोने में बैठ जाते थे. अब नवीद भाई से बैठा ही नहीं जाता. अब नवीद भाई एक सिरे से दूसरे, जी आपको कोई प्रॉब्लम है मैम, मुझे बताइए, मैं आई कैन टेक केयर ऑफ दिस, आप मुझे बताइए, मैं कर लूंगा. तो ये तब्दीली आई कैसे आप में, ऐसी पूछ रहा हूँ, इस वजह से आई है? अंदर की कोई तुम्हारी साजिश है खुद? नहीं, अंदर की कोई है ना, है ना? हाँ जी, हाँ जी. और प्रॉब्लम तो अब तो बहुत ज्यादा होगी. खास तौर पे मैंने 2-3 जगह देखे कि आप बस कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वहां प्रॉब्लम आप हल कर सकें. राइट भाभी, अगर आप सुन रही हैं या देख रही हैं, समझा लें आप इनको, मैं आपको बता, सुन रही हैं भाभी, बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये घर देर से आ रहे हैं तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है. मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, मेरा फॉल्ट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इनका अपना कोई अमल दखल है. अच्छा, नंदलास, ये सब मजाक की बातें. और मैं काश, मैं जरूर ये चाहूंगा कि आप कभी अमोर आए, आपको लगेगा हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन दैट वर्क्स देयर, वो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारी फैमिली है, और हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. आप आके जरा देखिए, मजाक की बात और है, बट आप आके देखिए. मैं ये चाहता हूँ, हमारे यहाँ टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, और ये पाकिस्तान में हर जगह होनी चाहिए. खैर बहरहाल, ये सारा जो मॉडल है ये हम आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे, एंड आई होप एंड प्रे के लोग इससे फायदा भी हासिल कर सकें. सो एनीवे, नॉनदलेस, तो ये तो मेरी जिंदगी की छोटी छोटी से स्निपेट्स हैं जो मैं आपको देता हूँ. मैं ऐसा शो चाहता हूँ, मैं कभी कभी ये चाहता हूँ, शानी भाई, अपना जो बैंड था ना, वो सारे के सारे, आसिफ, एहसन भाई, कामरान, और दूसरा क्या नाम था उसका, दानिश, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आए, चिल किस्म का हमारा बैंड लगाओ. बल्कि यार मेरे पास मुझे लगता है अमोर का जो फ्लोर है ना, नीचे वाला या ऊपर वाला जो है, उसको हम बिल्कुल खाली कर लें और उसके ऊपर हम चिल किस्म का माहौल बनाएं. लेकिन यार मसला ये कि ये कॉपीराइट्स का इशू है ना, कॉपीराइट्स का इशू. लेकिन अगर हम ऐप पे जाते हैं या अगर हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं, दादा भाई से पूछ लो, अगर हम ऐप पे या वेबसाइट पे जाते हैं तो फिर तो मसले नहीं होते ना, वेबसाइट पे नहीं होते ना. तो यार मेरे ख्याल में वेबसाइट पे हो, ये छोड़ें, यूट्यूब के लिए मैं दूसरा कर दूंगा. बट ऐसा शो होना चाहिए ना, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल, यू गाइस शुड एंजॉय इट. ये भी क्या कि सारा वक्त एक आदमी बोल रहा है, वैसे तो ये आदमी डजंट माइंड, बट स्टिल यू वुड माइंड. तो अच्छा, एनीवेज, so let's take a phone call. Let's see who this is online. 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है सर आपका? जुल्फकार बोल रहा हूँ. जुल्फकार साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है मौला का जी. ऑलराइट जुल्फकार साहब, बड़ी खुशी हुई. कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कराची से जी. कराची से. ऑलराइट जुल्फकार भाई, सब ठीक ठाक है? बस लोधी साहब, आपसे मिलना था बस. तो आप मिल लीजिए सर, कौन रोक रहा है आपको? कोई भी नहीं रोक रहा, मैं तो किसी से भी मिल लेता हूँ. मैं लसवेला से आके वो गोली मार वहाँ फूल वाली गली में रह रहा हूँ सर जी. सर जी, आपको यहाँ आना पड़ेगा. हमारे पास मेरा FM के जो दफ्तर है वहाँ पर टेक्नो सिटी में आना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप आ जाइए. मैं तो मिल लेता हूँ सबसे, जरूर आ जाइए. नहीं सर जी, मेरी तकलीफ, बीमार पड़ा हूँ मैं, तकलीफ हो जाएगी. ओके, तो फिर हम इनका नंबर निकल सकता है? कैन वी? हेलो जी, एक मिनट भाई, एक मिनट. जुल्फिकार साहब को हाँ, कल मिलेगा. अच्छा जुल्फिकार भाई, हम कोशिश करेंगे, इनकी कॉल का लॉग देख लो ना कि कितना बजे. मैं कोशिश ये करूंगा कि इनको, हमें नंबर आपका मिल जाए, और आपका नंबर मिलने के बाद फिर हमारी तरफ से कोई आपसे राब्ता कायम कर ले. नहीं, आप मेरी पूरी बात. फूल वाली गली के अंदर रह रहा हूँ सर जी. फूल वाली गली? हाँ, गोली मार के अंदर फूल वाली गली. गोली मार में फूल वाली गली कौन सी है कोई?
तो एक ही फूल वाली गली ऑन एयर सुन रहे हैं सर जी। जी शर्मिंदा ना करना सर जी सर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑन एयर आप कुछ बोलिएगा नहीं, ऑन एयर ही हैं हम, ऑन एयर ही हैं, ठीक है। फूल वाली गली में रहते हैं आप? शाह आलम वाली बिल्डिंग में। शाह आलम वाली बिल्डिंग, ओके। सो ठीक है जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो वेरी मच। कर लेंगे आप, ओके ऑलराइट। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये कॉल लॉग से निकलवा लें एंड देन वी कैन टॉक यू नो टू हिम एंड जो भी। अगेन मैं यही बात करता हूँ कि ये जो मसाइल होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ज़ाहिर हम अपने तौर पे तो करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और ये उनको करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जहाँ जिसको जो मौका मिलता है, अल्लाह ताला जिसको जो सादत देता है उसको वो पूरा करनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ इस बात को कि आपको अगर कोई मुझसे बात करनी है तो अपनी कोई चीज़ मेंशन ना करें, सिर्फ ये बता दें कि आपको मुझसे मिलना है एंड देन हम उसकी सीक्रेसी को बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं। तो प्लीज़ अगर हम आपके काम आ सकते हैं, अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं होगी। बट देन अगेन एक बात आपको थोड़ी सी ये समझनी है, जो लोग भी मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कि हमारे पास दिन छोटा पड़ जाता है, इतने ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चीज़ें कम पड़ जाती हैं, मतलब रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इसको हम थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपकी बारी आने में इंतज़ार हो जाए, थोड़ा सा देर लग जाए, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया कीजिए। उसमें ऐसे ना किया कीजिए। ये आई नो कि प्रॉब्लम जब जिसकी होती है तो वो समझता है कि शायद उसी की प्रॉब्लम है और इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप ही जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो यू नो किसी ना किसी तौर पे किसी ना किसी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, शायद उनका उससे कोई हल निकल सके। तो हम पूरी कोशिश करते हैं जहां तक हमसे हो सकता है कि हम वी कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर थोड़ी सी अगर देर कभी लग जाती है तो आई हम्बली अपोलोजाइज। मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध के दिल से ये बात कह रहा हूँ। A lot of time people think कि जी हमको नंबर नहीं मिलता, वो इसलिए नहीं मिलता बिकॉज यहाँ 10-10 हज़ार कॉल्स लगी होती हैं और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज एग्जैक्टली हाउ मेनी कॉल्स वी गेट। तो और उसके बाद वो नंबर जो होता है वो उसके अंदर खो जाता है, ओवरलैप कर जाता है नंबर, वी आर अनएबल टू फाइंड इट। हमने कई मरतबा रॉन्ग मैसेजेस कर दिए, गलत मैसेजेस कर दिए, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। और मेरे पास यहाँ कॉलर आईडी नहीं है, अगर मेरे पास कॉलर आईडी होता तो आई थिंक चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती। पर नॉनदलेस जी एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तबशिरा फैसल। क्या नाम है? मुस्तबशिरा फैसल। मुस्तबशिरा फैसल जी। इसका बेटा मतलब पहले बताओ मुझे। मतलब अंकल मुझे पता नहीं है। मतलब नहीं, तुम्हें अपने नाम का मतलब नहीं पता? ये कहाँ है? तुम्हारे अब्बू कहाँ है? वो कहाँ है? कहाँ है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्तबशिरा का मतलब है खुशखबरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशखबरी देने वाली। और मुस्तबशिरा है फैसल की बेटी जो है, आपको रोज कॉल करते हैं मलिर कैंट से। मैंने इसीलिए तो कहा आपसे, मैंने कहा कि अपने फादर को दीजिए, इसीलिए मैंने कहा। तो मुझे पता है ये कौन है और मुझे ये भी पता है कि फैसल की साहबजादी हैं। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। कहाँ बाहर निकले में? जी। ऑलराइट, तो कहाँ है फैसल? कहाँ है? बेकरी गए सुबह का नाश्ता लेने। आज वो पहले ही गाड़ी से बाहर है। अच्छा, आज वो बता, आप यूजुअली उनको कहती हैं कि आप गाड़ी से बाहर चले जाएं? हाँ, ओके, क्योंकि बच्चों ने सुनना होता है ना। ऑलराइट, कि बाबा बात कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली। मैंने उन्हें ये बताया था तो वो मान के नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं नहीं साहिर भाई आपकी वजह से सुनते हैं। मैंने उनको कहा नहीं। हाँ, दोनों को सुनना होता है कि बाबा आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, चलें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। तो आप लोग इस वक्त कहाँ हैं? कौन सी विसिनिटी में? हम मलिर कैंट में ही है, कैंट बाजार में। अच्छा, कैंट बाजार में। हाँ, तो मलिर कैंट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। You don't have to go outside for anything. हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है। I think that's the best part. That's the best part. मैं आपको बताऊं भाभी, मैं अक्सर ये करता हूँ कि रात को अपनी गाड़ी निकालता हूँ और फिर मैं उसके बाद उसका टॉप डाउन करता हूँ और टॉप डाउन करने के बाद फिर इसके बाद मैं 1-2 घंटे मलिर कैंट के अंदर ही चलाता रहता हूँ, किसी जगह पार्क कर देता हूँ, सितारे देखता रहता हूँ। I really like that. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये आप शहर के अंदर नहीं कर सकते, मतलब डिफेंस में आप नहीं कर सकते। हाँ। आप कहीं किसी सिग्नल पे हाँ, तो आप हम लोग भी जाग रहे होते हैं और बाहर मैं बच्चों को लेके लॉन में बैठी हुई होती हूँ। आपको कभी चाय वगैरह पीनी हो तो आप प्लीज आइएगा जरूर। अच्छा, सही है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह we'll do that. चलें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
फैसल क्या सोचेगा ना, उन्होंने फैसल का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब उन्होंने ये कह दिया बोले ठीक है हमारी बात हो गई, दैट्स इट, बाबा बेकरी के अंदर हैं, बाबा कुछ ले रहे हैं और जब बाबा आएगा ना वहां से बेकरी से तुम कहेगा. एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ना ये अच्छा एक जमाने के अंदर हम इंडियन गाने गाया करते थे और अच्छा मुझे ऐसा लगता है दोनों म्यूजिक बड़े कमाल है. अच्छा मैं मुझे एक गाना बहुत पसंद है और वो मैं अक्सर ट्रिब्यूट भी करता हूँ. किशोर कुमार साहब का एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम उस्ताद के साथ गाते थे. कौन सा उस्ताद? वाह, हाँ वो उनके साथ गाते थे. एक दिल 100 दुश्मन, एक दिल 100 दुश्मन, फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम, हाँ फिर जिए कैसे हम, फिर जिए कैसे हम. हाँ यार, there you go, that's it. बट मुझे गाने बड़े अच्छे लगते थे. अच्छा फिर हमें जिस जमाने में, अच्छा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपकी एक जिंदगी है, you have to do everything in life, कुछ भी एक्सपीरियंस कर ले. कभी कभी मैं इतने बुरे गाने गाता था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, और ये प्योर जो वो तो खैर अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कभी कभी इतने बुरे गाने गाए. मेरा जो बैंड है ना, और दोनों मतलब अजहर वाला भी और एहसन भाई वाला भी, इनकी हिम्मत को दाद है. शानी मैंने एक दिन एक गाना गाया, हालांकि हमने 10 मरतबा गाया हो, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना. मैंने उसका जो ओरिजिनल स्केल है ना, उससे भी कोई 2 ऊपर गाया. अच्छा वो ना गाना मुझसे गाया गया, ना मैं गाने गा सका, वो बेचारे बजाते रहे. अच्छा बाद में थक हार के ना एहसन भाई ने उसको रिमिक्स करवा दिया, तो वो म्यूजिक के अंदर वो आवाज दब गई. बट आई एम टेलिंग यू, कभी कभार ये सब चीजें होती हैं. अच्छा और फिर मेरा कॉन्फिडेंस कमाल था, मतलब आप चेक करें यार, मैं खुद अब सुनता हूँ ना तो मुझे खुद शर्मिंदगी होती है. लाइव गाया करता था मैं सब कुछ. नहीं अब तो ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं बहुत बुरा गाता था. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, रज के बुरा नहीं होता, रज के बुरा था. और भाई कोई मसला नहीं, भाई तो एंट्री भी गाने से करता था. आप जियो के शोज उठा लें, T1 के शोज उठा लें, स्केल कहाँ जा रहा है, लय कहाँ जा रही है, सुर कहाँ जा रहा है, बेचारे बैंड वाले ना परेशान हो गए. बट भाई को तो वैसे कोई नहीं रोक सकता, बोले भाई ने बोल दिया. लेकिन आई थिंक कन्विक्शन थी, और सबसे बड़ी बात ये आपकी अनडाइंग सपोर्ट थी, दैट यू लिसन टू इट एंड यू लाइक्ड इट. हमारी जो सबसे ज्यादा रेटिंग आती थी, TRP आती थी, वो इतना बुरा गाना होता था उसी पे आती थी. मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप चेक तो करें, उसमें कहीं कोई सुर नहीं था, कहीं कोई स्केल नहीं था. अब तो मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ. अच्छा चूंकि मैं सुनता हमेशा से अच्छा हूँ गाने के मामले में, तो प्योर जियो भी बहुत अच्छा है ना, बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल. नहीं सर आप गाए ना सर मैं आपको सुनवाता हूँ सर. इधर आओ, आज आपको शानी भाई से सुनवाता हूँ. अब आप चेक कीजिएगा शानी भाई, आप थोड़ी सी एक्टिंग भी कीजिएगा साथ साथ, मजा आएगा यार, मजा आएगा. तुम लोग सुन तो रहे हो ना, मजा आएगा. कहिए सर. There you go, that's it. जियो जब तक दम में है दम, जब तक दम में है दम, और जियो जब तक दम में है दम, जब तक दम में है दम. पीने के बाद आता There you go. पास कोई गम, पियो जियो जब तक दम में है दम, जब तक. वाह क्या बात है. सूरज ढूंढने निकला था, सूरज ढूंढने निकला था, हाथ अंधेरा आया है, कल भी साथी साया था, आज भी साथी साया है. वेरी नाइस. सबने मेरा साथ दिया, बस 2-4 कदम, पियो जियो जब तक. वाह 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 वाह. ये मेहदी हसन खान साहब का गाना है, मेहदी हसन खान साहब का. किसी को हम बतलाएं क्या, किसी को हम बतलाएं क्या, कैसे ये दिल टूटा है. अपने क्या बेगाने क्या, अपने क्या बेगाने क्या, सबने हमको लूटा है. अश्कों की बरसात मिली, जब मांगी प्यार की शबनम, पियो और जियो जब तक
दम में है दम जब तक दम में है दम। वाह चलो क्या भाई, आपको बात बहुत अच्छा लगा, है, आपकी बहुत क्या ज्यादा बात चले है, जाने पे। क्या बात है। किसी को हम बतलाएं क्या, कैसे ये दिल टूटा है, अपने क्या बेगाने क्या, सबने हमको लूटा है। अश्कों की बरसात मिली जब मांगी प्यार की शबनम, पियो और जियो जब तक दम में है दम। ये मेहदी हसन खान साहब का गाना है और इसके हीरो जो है ना वो बदर मुनीर साहब हैं। ये उर्दू की फिल्म है, नहीं बहुत जबरदस्त बात है ये। आप लोगों को शायद ये नॉलेज नहीं है, आप ये कीजिएगा, आप चेक तो करें इसको गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। बदर मुनीर साहब इसके हीरो हैं और कमाल यार कमाल, मतलब वो मेरे ख्याल में शायद बदर मुनीर साहब की चंद जो उर्दू फिल्म है उनमें से उसमें से अच्छी है। उनमें से एक ये फिल्म है ना, वाज रियली नाइस। अच्छा वो सुना दे यार, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, आप चेक कीजिएगा, आप चेक करें सर ये। चलो कहीं दूर ये वाह, समाज छोड़ दे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्मों रिवाज तोड़ दे, वेरी नाइस। सबसे निराली हो हमारी दास्तां, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दे, चलो कहीं दूर। तुमसे है मेरी जिंदगी, दिल पे जमाने का न पहरा हो जहां, आजा बसा ले अपनी दुनिया हम वहाँ, ऐसी फजाओं में बना ले आशियां, अपनी जमी हो और अपना आसमां, अपनी जमी हो और अपना आसमां, चलो कहीं Very nice. दूर ये समाज छोड़ दे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दुनिया के रस्म रिवाज छोड़ दे। अभी वो तो दूसरा बगाई ना, मतलब उसका जो दूसरा अंतरा है वो नहीं याद। दिल पे जमा, तुमसे है मेरी जिंदगानी मेरी जान, तुमसे है मेरी जिंदगानी मेरी जान, तुमने सजाया आरज़ुओं का जहां, मुझ पे हमेशा, मुझ पे हमेशा यूं ही रहना मेहरबान, तुम ना बदलना, ना बदलना। हाँ लाख आप चेक करें, एक्शन चेक करें, बदले जहां, वेरी नाइस। तुम ना बदलना लाख बदले ये जहां, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्मों रिवाज तोड़ दे, सबसे निराली हो हमारी दास्तां, वाह क्या बात है शानी भाई। प्यार की कहानियों के रुख मोड़ दे। ये देखें आप, राजेश खन्ना भी आते हैं। There you go, राजेश भाई। सर एक गाना और सर, अब जो हो रहा है तो हो रहा है ना, मजा आ रहा है यार। मैं चाह रहा हूँ यार ऐसा कुछ हो जाए, दादा भी से बोले कि ऐप बना दें, मुझे एक बैंड दे दें एंड देन उसके बाद चिल करो, तुम लोग 10 से 12 मेरे साथ रहा करो। मैं आपको बता रहा हूँ सारी तुम्हारी परेशानियां प्रॉब्लम, उसमें हम काम की बातें भी करेंगे और मजे मजे की बातें होंगी, काम की बातें, अच्छी बातें करेंगे, जबरदस्त किस्म की बातें करेंगे और फन नीड्स टू बी देयर, बिकॉज अगर हम ऐसा ना, ये बड़ा जबरदस्त आदमी है, डांस बहुत अच्छा करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये कि बहुत अच्छा करते हैं डांस। अच्छा दूसरी इनकी एक पेट पीव है, अगर मैं यहाँ वो बजा दूं ना, तन डोले मेरा मन डोले, तो ये अपने आप पे काबू नहीं रख सकेंगे, बिल्कुल नहीं रख सकेंगे, और जिस किस्म का डांस यहाँ होगा फिर हम भी यहाँ से उठ के चले जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा शानी एक और गाना, हाँ फन इज फन या, एंड शानी इज शानी। शानी भाई एक गाना और, एक गाना और, कौन सा? एनीथिंग, अकेले ना जाना। हाँ हाँ, और अब आप वहीद मुराद साहब को चेक कीजिएगा, अगर वहीद साहब ऐसे होते तो मैं कभी भी उन्हें पसंद नहीं करता, मैं बहुत पसंद करता, फिर भी दोस्त है मेरा। अकेले न जाना, वेरी नाइस, हमें छोड़ कर तुम, वेरी कूल, तुम्हारे बिना हम, वाह वाह, भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, तुम वो यकीन वेरी कूल यार,
हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम, ये सोचा है। अच्छा देखोगे नहीं ना यहाँ पे, जब गलत होगा तो बिल्कुल देखोगे नहीं। जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत, वाह 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 वाह। सजदा करेंगे अकेले न अच्छा, जाना। अच्छा। भाई गलती तो वही है भाई, गलती तो वही है भाई, एकदम अचानक आया ना। नहीं लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठे 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 बैठे। सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हमारा, अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़े मजे की बात ये कि जब मैं रेडियो आने लगता हूँ, तो ये तो अब आजकल तो ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन रेडियो जब मैं आने लगता हूँ तो क्या होता है कि 1 घंटा पहले मैं सारा काम बंद कर देता हूँ। 9 o'clock एवरीथिंग शट्स डाउन, और 9 o'clock के बाद मैं अपने सोफे पे जाके बैठ जाता हूँ, कुछ खाना खा रहा होता हूँ, और शानी दूसरे मेरे जितने लोग सारा, और फिर उसके बाद जो मजाक होता है, ओए होए होए, आपकी सोच है, आपकी सोच है। अगर वो वाला शो चल जाए ना यूट्यूब पे, मेरे ख्याल में शायद गजिलियन हिट्स आए एक दिन के अंदर। उफ तौबा, उफ तौबा। और मतलब उसके बाद हम लोग कोई भी डिस्कशन कर लेते हैं किसी के बारे में भी ना भाई। वैसे तो YouTube पे कोई सेंसर नहीं है, किसी दिन रिकॉर्ड करके चला देते। नहीं, क्यों? मतलब क्यों बताना चाहते हो कि हम ऐसे वैसे लोग हैं? नहीं मतलब फन तो फन है, जो ऑफ द स्क्रीन जो होता है फन, वो तो ऑफ द स्क्रीन तो जाहिर होता है, बट इट्स जस्ट काइंड ऑफ डिफरेंट ना। आप लोगों को पता है, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा किसी मीडिया की पार्टी में नहीं जाता, मैं नजर नहीं आता। लिटरली मेरे पास टाइम नहीं होता, आई डोंट रियली हैव टाइम। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि वो पार्टीज बुरी हैं, अच्छी हैं, गलत हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। मीडिया के जितने लोग होते हैं बड़े नॉर्मल से लोग होते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि शायद हमारी जिंदगी आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही प्रॉब्लम्स जो आपके हैं वही प्रॉब्लम्स हमारे हैं। ट्रस्ट मी, हमारे घर भी पानी नहीं आता, आपके घर भी नहीं आ रहा होगा। आपकी भी लाइट चली जाती है, हमारी भी लाइट चली जाती है, आपका बिल भी गलत आ जाता है, हमारा बिल भी गलत आ जाता है। आपको भी अचानक एहसास होता है कि यार ये सड़क आज कुछ ज्यादा पैक नहीं हुई है, और हमको भी एहसास होता है कि आज ये सड़क कुछ ज्यादा पैक नहीं हुई है। फर्क सिर्फ ये है कि आप टेलीविजन या रेडियो पे काम नहीं करते, और मैं टेलीविजन और मुझ जैसे और लोग टेलीविजन रेडियो पे काम करते हैं, बट नॉनदलेस वी आर ऑल द सेम, वी आर एग्जैक्टली द सेम। तो वही प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सबके होते हैं। महंगाई ने अगर आपको मुतासिर किया तो हम श्योर महंगाई ने हमें भी मुतासिर किया। जहां बहुत सारी चीजें, सॉरी नॉट रियली वेल, बड़ी मेहनत दिक्कत तलब काम होता है इन दिनों। I'm just going through a bit much with my health and all. वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। So coming back to शानी भाई, जिंदगी में आपने पसंद किसको किया था? एक्ट्रेस ज़ेबा बेगम। ज़ेबा बेगम भी बहुत अच्छी माशाल्लाह, वेरी गुड। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? उम्र होगी 12-13 साल। जी जी बिल्कुल 12-13 साल उम्र थी। अच्छा, ये आप इनको रिकॉर्ड नहीं करें, अगर आप देख लेना तो आपको पता चलेगा झूठ बोलते हुए इंसान कैसा लगता है। तो अच्छा एनीवे कमिंग झूठ नहीं बोला, 12-13 साल उम्र थी तो फिल्म देखी। तो ज़ेबा जी को पसंद किया आपने? फिल्म देखी। अच्छा, एक्टर जो है, एक्टर में कौन पसंद रहा? एक्टर वाहिद साहब। वो तो आपकी मेरी पसंद एक ही है। बिल्कुल। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बट आई लाइक रानी साहिबा एंड शबनम जी, एंड ऑफ कोर्स आई लाइक ज़ेबा जी आल्सो, बट मुझे वहीद साहब और नदीम साहब और मोहम्मद अली साहब एंड शाहिद साहब, मुझे ये लोग बहुत पसंद रहे। चार सतून थे हमारी फिल्म, है ना, है ना? They were really good. अच्छा, उससे पहले संतोष साहब वाज अमेजिंग। मैंने संतोष साहब की फिल्में देखी, और दर्पण साहब वाज अमेजिंग थे उस जमाने। फिर सुधीर साहब थे। सुधीर, हाँ, लाला जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्ट के हीरो हैं। हाँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार्ट के हीरो दिलीप साहब के भाई थे, नासिर खान साहब। नहीं मतलब फिल्म का नाम था तेरी याद, बता रहा हूँ मैं। हाँ, तेरी याद वाज द फिल्म, एंड इट वाज डन बाय नासिर खान साहब, जो बाद में हिंदुस्तान भी चले गए थे, और उन्होंने गंगा जमुना वो दिलीप कुमार साहब के साथ की थी। पहले तो ये दोनों फिल्में साथ लगा करती थी ना, इंडियन पाकिस्तानी। आपने देखा है वो दौर? जिसमें देखा है मैंने, वो दौर देखा है यार। मेरे फादर ने भी वो दौर देखा था, आपने कैसे देख लिया? भाई मैं अपनी उम्र बता देता हूँ। नहीं प्लीज आप ना बताइए, अब लोगों को अंदाजा हो गया। लेकिन आपने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्में साथ लगते हुए देखी हैं? देखी है मैंने, देखी। स्टार्ट को थोड़ा मामूली सा याद है, ज्यादा नहीं। अच्छा, कौन सी फिल्म थी जो लगी थी साथ में, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी? मेरे ख्याल से वो फिल्म थी आन थी। आन ऑफ दिलीप कुमार के आन है। दिलीप कुमार के आन थे, इनके पोस्टर लगे हुए थे। तो भाई आन जो है ना वो 60s की फिल्म है। 60 की फिल्म है ना, तो हो सकता है दोबारा लगी हो। हो सकता भाई वो दोबारा लगी हो सकता है, दोबारा लगी हो वो। लेकिन मैंने फिल्में देखी है, सामने लगती थी। आन फिल्म थी। ओके।
लाइट हाउस सिनेमा था, लाइट हाउस सिनेमा पे, और सामने रिटीज सिनेमा था बहुत पुराने। और वहाँ क्या लगी हुई थी पाकिस्तानी फिल्म कोयल लगी थी मेरे ख्याल से। कोयल थी। कोयल मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां। वाओ, मैं दोनों फिल्में देखी हैं। शानी भाई कमाल है यार। 75 पैसे में। 75 पैसे? जी 75 पैसे में फिल्म। भाई सीरियस 75 पैसे? जी। और 50 पैसे का भी टिकट था। 50 पैसे का? जी 50 पैसे, 75 पैसे, ₹1.25 और ₹2.5 का था गैलरी। वाओ, ₹2.5। और सिनेमा कैसा था पहले? अच्छा बड़े सिनेमा थे, खूबसूरत सिनेमा था। अच्छा, मैंने कैप्री की स्क्रीन देखी थी और कैप्री मुझे रास्ता लगी थी। अभी अच्छा है अभी भाई। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था कैप्री। उसका तो लुक ही और है ना भाई, फिल्म देखने का मजा कैप्री में। नहीं, मल्टीप्लेक्स इज आल्सो वेरी गुड। वो अच्छे हैं लेकिन वो कम सीटें और वो उसमें बड़ा मजा। लेकिन कैप्री में जो हमने जब रास्ता लगी थी तो वो फिल्म ही बंद हो गई थी बीच के अंदर। उन्होंने बंद कर दी थी, बोले भाई आ गए। उसके बाद वो जो हजारों लोग थे, वो जस्ट अनरियल। बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आपने ये देखी थी? अच्छा, मुझे याद है 2 फिल्में पाकिस्तान में लगी थी। एक आई थी मुगले आजम कलर्ड, तो वो मैं देख नहीं सका था। मुगले आजम याद है, कलर्ड आई थी। और एक फिल्म आई थी काला धंधा गोरे लोग, इसमें नदीम साहब ने काम किया था। दूरदेश में काम किया। काला धंधा गोरे लोग विनोद मेहरा थे, और इसमें जो काम किया था नवीन नशल और विनोद मेहरा थे काला धंधा गोरे लोग में, और इसके अंदर थे दूरदेश के अंदर नदीम साहब। रिमेंबर दैट? नदीम साहब ने कैरेक्टर किया। इट वाज वेरी नाइस। गाना बड़ा खूबसूरत गाना था। हाँ, दुश्मनी न करो सर। हाँ, दोस्ती के लिए जिंदगी है। या इट वाज रियली नाइस। और नदीम साहब ने वो फिल्म काम किया था दूरदेश के अंदर, वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आई थिंक ये फिल्म जो थी ये देखी थी। अच्छा, मेरे दौर के जो लोग थे उसमें इजहार काजी बड़े कमाल थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे इजहार भाई। आई जस्ट लव्ड हिम। उनकी एक मैंने फिल्म देखी थी, इट वाज कॉल्ड मेरा इंसाफ। यू रिमेंबर? मेरा इंसाफ। आई थिंक विद बाबरा शरीफ। Was it Babra Sharif? मेरा इंसाफ? मुझे याद नहीं है बाबरा शरीफ। I don't remember the heroine, लेकिन I think it was not Babra Sharif. I don't think it was Babra Sharif. I think मेरा इंसाफ में सबीता थी शायद। मेरे ख्याल से ये बाहर की कोई हीरोइन थी। बाहर की थी ना? But it was मेरा इंसाफ। अच्छा, फिर उसके बाद चोरों का बादशाह। You remember मुस्तफा कुरैशी साहब, मोहम्मद अली शैकी, जहांज़ेब, and then इजहार भाई। वो बहुत अच्छे इंसान थे, कमाल आदमी थे। अच्छा, इजहार भाई की एक पिक्चर है, अगर आप लोगों को कभी मिले तो देखिएगा। इजहार भाई, इस्माइल शाह एंड शबनम जी। इट इज कॉल्ड लव इन नेपाल। और उसमें एक गाना है, दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, और वो माँ पे गाना है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग। अच्छा, मैं इजहार भाई का बहुत क्रेजी फैन था। उनका मैंने गर्दिश भी देखा था, उनका मैंने अना भी देखा था, उनका मैंने एक वो जो था प्ले, क्या नाम था उसका, एक अना था, गर्दिश था, और एक और प्ले उसमें छोटे प्लेज में आए थे, जख्म, जो 6 अनीता अयूब के साथ था, जख्म, तो वो भी मैंने देखा था। तो मुझे एंड आई ऑलवेज लव्ड हिम। मतलब मुझे लगता है कि एक उन्होंने एक प्ले किया था, आई थिंक वो जाविया एक जमाने में हमारे यहाँ एक आता था पाकिस्तान टेलीविजन पे, उसमें एक प्ले था मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। शफी मोहम्मद शाह उसमें थे एंड इजहार भाई वाज देयर। और वो शफी मोहम्मद शाह सूट बनाते हैं तो वो अपना नाप का सूट सी लेते हैं, और मतलब वो बहुत खूबसूरत प्ले था। तो इजहार भाई वाज अमेजिंग। मुझे याद है जब आना आया था तो उसमें महरीन इलाही थी और इजहार काजी थे, और इजहार भाई को 2 या 3 एपिसोड्स तक दिखाया नहीं गया था। तो और विक्की उनका नाम था उस पूरे प्ले में। ओह, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और मुझे बड़ी मेमोरी मेरी बड़ी इसमें काम करी, बिकॉज मैं उनका बहुत बड़ा फैन था और उसी वक्त से फैन हो गया था। तो और वो आदमी बहुत अच्छे थे जी। और फातिमा सुरैया बजी का लिखा होता, फातिमा सुरैया बजी आपका का लिखा होता है, वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और हमने बड़े मार्कतुल आरा प्लेस दिया। आंगन टेढ़ा यार, हाउ वाज आंगन टेढ़ा? उफ, अनवर मकसूद साहब। एंड देन अच्छा, अनवर मकसूद साहब ने आंगन टेढ़ा में, आपको पता है आलमगीर साहब भी आए थे, ही एक्टेड। अच्छा, मोइन अख्तर साहब ने एक कैरेक्टर किया था। इसी तरह से महमूद सिद्दीकी साहब वाज देयर, महमूद अली, नॉट महमूद सिद्दीकी, महमूद अली साहब वाज देयर। एंड देन स्टॉक कैरेक्टर्स के अंदर अरशद भाई थे, स्टॉक कैरेक्टर्स में रोडी आपा थी, दुर्दाना आपा थी, और ज़ाहिर बुशरा अंसारी साहिबा थी, और शकील साहब थे। उफ, क्या प्ले था वो, क्या। और अजरा शेरवानी साहिबा थी, सलीम नासिर साहब थे। ओह माय गॉड, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल प्ले। फिर वारिस, रिमेंबर वारिस? उफ, समंदर, वारिस, हवाएं, तलत हुसैन साहब। मतलब यार, सुहेल असगर साहब, कैसे कैसे लोग चले गए। सुहेल असगर साहब, उन्होंने शफी मोहम्मद शाह साहब से कहा कि बाबा सही मेरे साथ तो ठीक है, आपने चाह चढ़ के साथ अच्छा नहीं किया। यार कमाल लोग थे। यू नो, इट्स जस्ट हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है।
भरी पड़ी है. अच्छा, सिंगर्स में कौन पसंद है? सिंगर में हमारे अहमद साहब. रुश्दी साहब से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं. आपकी मुलाकात, आप तो सभी से मिलते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ. मुलाकात होती है, लेकिन मैं उस टाइम सऊदी अरब में था. मैं जब उनका इंतकाल हुआ है उससे पहले मेरी. तो सऊदी अरब में कितने दिन रहे आप? मैं 5 साल रहा. मैं 5 साल रहे. कैसा रहा? 79 में गया था मैं. जब सऊदी अरब कोई नहीं जाता था, शानी चला गया था 79 में. वाह, यू वर वर्किंग देयर? या वर्किंग. वाह, शिप पे गए थे? ना, मैं एज अ शेफ गया था. कंपनी थी, एक फ्रेंच कंपनी थी. ओके. तो उन्होंने. अच्छा, यू डू स्पीक फ्रेंच एज वेल? या, आई स्पीक फ्रेंच. फ्रेंच आती है? फ्रेंच आती है, जापानीज बोल लेता हूँ. जी, जापानीज तो हमें पता आपको आती है. कारनामे आपके जापान में बड़े बेतहाशा हैं, तो वी एक्चुअली नो कि तुम्हें जापानीज आती है. वी हैव बीन फ्रांस. हमारे एक दोस्त है महमूद भट्टी साहब, डिजाइनर है फ्रांस के, बहुत बड़े डिजाइनर है और दुनिया के बहुत बड़े डिजाइनर है. तो एक बार मेरे शो पे आए तो अपनी वाइफ को लेके आए थे, तो शानी भाई ने वहां उनको फ्रेंच गाना सुना दिया. वो बेचारा ना महमूद भट्टी परेशान हो गया, कहने लगा ये फ्रांस में रहता, मैं बोल ये रहा. भट्टी साहब परेशान हो गए थे. 2 गाने सुनाए थे. बड़ा अच्छे मशहूर गाने थे और उनको याद थे. अच्छा, 50 साल पुराने गाने. अच्छा, बस सुनाए जरा, कोई थोड़ा सा सुना दीजिएगा. फ्रेंच गाना सुनिएगा जी. हाँ जी. जुतेम 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 वी जुतेम 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 वी जुतेम जुतेम रे तू मावी. वेरी नाइस. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू सेड, लेकिन कमाल है. बहुत. मैं प्यार करता हूँ, प्यार करूंगा सारी जिंदगी. आप गाने तो आपको ऐसे ही याद होंगे, इसके अलावा तो, इनके अलावा तो गाने आपको याद भी नहीं हो सकते. मैं प्यार करूंगा, सारी जिंदगी प्यार करूंगा, कब्रिस्तान में आके कॉल भी करूंगा आपको जहाँ टाइम मिलेगा. अच्छा, जापानीज में ऑल सदर्न स्टार्स को आप जानते हैं? नहीं जानते? बैंड था एक ऑल सदर्न स्टार्स. सदर्न ऑल स्टार्स या ऑल सदर्न स्टार्स, जिनका वो था एली माय लव. एली माय लव जानता हूँ. याद है? 5-6 लोग थे. हाँ, कैसे गाते थे बताएं? याद है? मुझे इस टाइम याद. नाकशी था को तुमो आरु सुमता को शीते मो नाओ योरी सोई किमोची गा आलेबा ni osa. You remember that? Nihongo Jozna. Yeah, Jozna ne. Arigato gozaimasu. हम लोग जापानी बात करें, कोई दैट्स ओके, इट्स ओके. तो लेकिन जापानीज लोग बड़े कमाल है यार. बहुत है ना. आधी दुनिया घूमी, जापान जैसे लोग नहीं, और है ना, जापान जैसा मुल्क नहीं. बहुत अच्छे. अच्छा, क्या डिफरेंस क्या है हम में और जापानीज में? हम में जापानीज में जमीन आसमान का फर्क है भाई. अच्छा, क्या मतलब 2-3 डिफरेंसेस बताओ. 2-3 डिफरेंस ये कि वो लोग सच्चे हैं, जो कहते हैं वही वो करते हैं. हाँ. और वहाँ मिलावट नहीं है किसी चीज में. मतलब वो जो आप खाना खा रहे हो वही होगा. हमारे खाने में से कुछ भी निकल सकता है और कभी भी निकल सकता है. जब ये लोग कहते हैं ना कोरोना आ गया, हमें कोरोना ने करना क्या है? एक समोसे में 75 लाख कोरोना होते हैं हमारे, जो तुम खाते हो सारा वक्त. जी भाई, वो और एक दूसरे से प्यार करने वाले, रिस्पेक्ट, मोहब्बत करने, रिस्पेक्ट करने वाले. और जो बात उन्होंने कह दी है वो करना है. क्या वो करना. टाइम के बड़े पाबंद, मेहनती, बेहतर. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं. ये शानी इस बात को जानते हैं कि जो बात मैंने कह दी ना वो कह दी. मतलब मेरा ये उसूल है, ये बात है. अच्छा, मैंने ये कहाँ से बात सीखी? मैंने ये जापान से सीखी कि आपने एक बात, अगर जो आपने अपने लफ्ज मुंह से कह दिया ना कि आपने ये करना है, तो फिर यू आर बाउंड टू डू इट. शायद उसमें कभी देर सवेर हो जाए, बट यू आर बाउंड टू डू इट. यू आर गोइंग टू मेक श्योर कि वो जरूर हो. बिल्कुल. यू नो, यू हैव टू लिव अप टू योर व्हाटएवर यू आर सेइंग. आपको यू हैव टू लिव अप योर वर्ड्स. अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर मसला है. बिल्कुल. तो आई थिंक वो मुझे अच्छा, मुझे जापान में जो मेरी याद है जापान की, बड़ी कमाल है. बहुत खूबसूरत याद है मेरी. मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरे बड़े भाई हम जापान में रहते थे. भाई ने मुझे बुलवाया था, भाई साहब ने. तो भाई साहब ने एक दिन ये डिसाइड किया 6 महीने के बाद, जब मैं वहाँ पहुँच गया तो 6 महीने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वापस पाकिस्तान आना है, मतलब भाई को पाकिस्तान आना है. अच्छा, मैं उनका पासपोर्ट छुपा दिया करता था ताकि वो ट्रैवल ना कर सकें. टिकट्स उनके चेंज करवा देता था, बिकॉज मैं आई डोंट वांट हिम टू गो. मैं उनसे ये कहता था कि यार इतने लोग बाहर निकले हुए हैं, सब अपना घर बना रहे हैं, ये करें वो कर रहे हैं, मुझे पढ़ने के लिए जाना है. मैं अपने पढ़ने के लिए पैसे जमा कर रहा था. तो आई थिंक हम थोड़े दिन और स्टे करते हैं दोनों भाई, थोड़ा सा पैसा वैसा जमा कर लेंगे, एंड देन फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लूंगा, एंड देन हम थोड़ा घर के लिए पैसा जमा कर लेंगे, एंड देन we'll see what needs to be done, and then फिर you can go back. बट उन्हें कुछ और एक खास रगबत थी पाकिस्तान में.
खास उनका एक ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है. तो फाइनली वन डे ही केम बैक हियर. अच्छा, जब वो आ रहे थे तो वहां पर एक स्टेशन है जहां से आप नारिता एयरपोर्ट के लिए ट्रेन लेते हैं. उस स्टेशन का नाम है उएनो. उएनो के स्टेशन से आप ट्रेन लेते हैं. और मुझे याद है जब मैं भाई को सी ऑफ करने गया तो मैं उएनो के स्टेशन पे खड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने चलना शुरू किया. आपको याद आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप ये कौन. मेरी जिंदगी के अंदर वो एक मोमेंट ऐसा है जब मैं बड़ा हो गया था. आई वॉज हार्डली 15 years old, हार्डली 15 or 16, मैक्सिमम आई थिंक 16 होगा, मैक्स होगा मैं 15-16. दैट इंस्टेंट आई ग्रू अप, दैट इंस्टेंट, बिकॉज मुझे पता था मेरे आगे पीछे कोई नहीं है. तुम लोगों से बाद में मुलाकात हुई थी मेरी, तो मुझे ये पता था अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है. मेरे बड़े भाई थे जो जा रहे हैं, आज जा रहे हैं. उनकी ट्रेन जैसे निकली है स्टेशन से, अचानक मैं बड़ा हो गया. दैट वाज इट. उसके बाद कभी बचपन नहीं आया, कभी भी बचपन नहीं आया. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं था, और हमेशा मुझे ये पता था कि अगर मैंने कोई चीज भी जरा सी गलत कर दी तो उसकी जो सफरिंग है वो मेरी फैमिली पे आएगी. तो आई डिडंट हैव अ चॉइस टू डू एनीथिंग रॉन्ग. तो वो कभी कर ही नहीं सका, चांस ही नहीं मिला गलत करने का. तो बट जापान बड़ा फन था यार, बहुत फन था. हमें याद है हमने जो शो किया था, होए आपने मेरे ख्याल से उस शो में पता है कितने गाने गए? पता नहीं, कम से कम 15 गाने गए. सर कोई रोक नहीं सकता ना, किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे आज आशिकी के सारे गाने गए. आशिकी में सब आई रिमेम्बर. अच्छा, हमने कुछ शो किया ना, तो उसके अंदर इंडियन पाकिस्तानी सभी साथ होते थे. उस जमाने में तो बड़ा मजा था ना, तो कोई मसला ही नहीं था. तो आशिकी नई फिल्म आई थी, तो उसके अंदर एक गाना मुझे आशिकी में बहुत पसंद था. आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर. याद है ना? निगाहें न मिलती, न ये प्यार होता, न मैं तुमसे मिलता, न इजहार होता, मेरे आशिक, मेरे दिल भर, मेरी जान जान, अब तेरे बिन एक पल न जीना यहाँ, तुम से मिलके जाने कैसा छाया है सुरूर, तुम से मिलके जाने कैसा छाया है सुरूर, इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर. I don't remember this, but I think that was a song, ना? That was a song. मैं भाई आपने ब्लैक ट्राउजर. अच्छा, ब्लैक ट्राउजर तब भी ब्लैक ही था. व्हाइट शर्ट चेंज हो गई, शर्ट व्हाइट थी. अच्छा, हाँ. और अपने तकरीबन 15 गाने गाए थे, मुझे याद है. मैंने 2 गाने थे, एक अपना लिखा हुआ गाना गाया था, एक अपना लिखा हुआ गाना गाया था. अच्छा, पता है ये कॉन्फिडेंस की बात होती है. मतलब मुझे गाने का हमेशा से शौक है. मैं बहुत बुरा, और अभी तो मैं सही गाता हूँ, मतलब कुछ बेहतर गा लेता हूँ. उस जमाने में तो अस्तगफिरुल्लाह इतना बुरा गाना गाता था मैं. अब आप सोचें, मगर लेकिन मजमा हिला नहीं था. बहुत बड़ा मजा, बहुत मजमा नहीं हिला था, बिकॉज मजमे को पता था, बोले भाई गा रहा है. अच्छा, इतना पिद्दा सा था मैं, बट भाई था पहले भी. मतलब आप चेक करें, मतलब मैं लिटरल पिद्दा था. और मतलब आप एटीट्यूड भी नहीं आई थी बिल्कुल, माशाल्लाह से. अच्छा, पढ़ने का मुझे सब भी शौक था. मैं जापानीज म्यूजियम सब जगह जाता था, बिकॉज मुझे लगता था कि शायद, अच्छा, मैंने जापान से वाकई बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ. आपने अपने दिन की असेंबली कैसे करनी है, दिन को असेंबल कैसे करना है, दिन को प्लान कैसे करना है, वो मैंने जापान से सीखा. टाइम मैनेजमेंट जो है वो मैंने जापान से सीखी है. अपने रिसोर्स को कैसे मैक्सिमाइज यूज करना है वो मैंने जापान से सीखा है. तो ये बड़ा कमाल था यार. बड़ी यादें हैं यार. बिल्कुल. कभी मेरे दिल चाहता है हम लोग ऐसे बैठ के ना यादों वाला शो करें. बिल्कुल हो सकता है. मतलब बड़ी अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं. अमेरिका की यादें. अमेरिका की मेरी पहले याद ये ना, शानी भाई से मिले हुए बहुत अरसा हो गया. तो मैं एक दिन मॉल में था, मैंने दूर से देखा एक आदमी मैक्सिकन हैट पहने, बड़ी सी तोन निकाले, इतना बड़ा बेल्ट पहने, और जीन्स पहने, इतने बड़े बड़े बूट पहने, और उसके साथ एक खातून, मतलब लिटरली. अच्छा, खातून अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के साथ हमेशा रही, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आई वो खातून. अच्छा, मुझे दूर से कह रहे हैं
भाई, अब मैं कह रहा हूँ ये मुझे मॉल में कौन भाई बुला रहा है, भाई भाई, मैं कहा शानी भाई वहां पर आ गए थे। शानी भाई के साथ फिर वो उनके साथ कितने साल रहे थे आप, उन खातून के साथ, मतलब वो कब तक आपकी दोस्ती थी उनसे? वो जब मेरा माडा में था तो दोस्त हमारे साथ काम करती। शादी करना चाहते थे ना आप उनसे, बट फिर नहीं हुई? नहीं, वो शादी नहीं, वो ऐसे ही बस वो हमारे साथ काम करती थी, तो आपने कहा चलें कोई बात नहीं। लेकिन बट वहाँ कोई इस किस्म की दोस्तियां नहीं थी कि खुदा न करे आप उसको गलत समझ लें, ऐसी कोई दोस्ती नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई दोस्ती नहीं, मतलब यू वर फ्रेंड्स। तो बट ये बहुत मकबूल थे खवातीन में, मतलब अच्छा मर्दों के भी साथ आपकी बड़ी दोस्ती रही है, लेकिन खवातीन में आप बहुत पॉपुलर रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, शानी के कैरेक्टर की गवाही मैं दे सकता हूँ, अमेजिंग मैन, बहुत कमाल आदमी। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। आज का शो में मजा आया, शानी आ गया तो बातचीत रही बड़ी अच्छी, मतलब अच्छा हो गया भाई, बहुत अच्छा है ना? अच्छा हो गया, है ना? बहुत अच्छा हो, यादें ताजा हो गई पुरानी। हाँ यार वाकई, कभी अच्छा लेकिन सोच के देखिएगा यार, दादा भाई को बोले यार ये थोड़ा अरेंज वरेंज करें, थोड़ा ये तुड़वा दें ये वाला स्टूडियोज वगैरह सारा ना, तोड़ ताड़ के फेंक दें, उसके बाद वहां पर बैंड शैंड लगाएं, या ये शीशा तोड़ दें बीच में से, वहां बैंड वैंड रखें, यहाँ पर चिल करें 2 घंटे और जबरदस्त किस्म का शो करें। मैं मोनोलॉग दूं आके, बताऊं हमारे पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं। एक दिन एक काम करेंगे, कल मैं लेके आऊंगा ना अखबार ले आओ, कल जरा उड़ाएंगे सीरियसली, कल 2-4 खबरें लेंगे, 2-4 बयानात लेंगे और उसके बाद फिर आपके कमेंट्स लूंगा मैं उन बयानात पे, आप बताइएगा आपको यकीन आया या नहीं आया इस बात का। मजेदार रहेगा ना शो। ऑलराइट, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। This is Mira FM 107.4.